जय हिंद। बात करेंगे इस वीडियो में बायो D3 प्लस सिरप के बारे में। बायो D3 सिरप कहाँ चलती है, कितने बड़े बच्चे में चलती है, किस बीमारी का ये इलाज करती है, कैसे यूज की जाती है, इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक देने से फायदा करती है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिएगा। देखिए, बायो D3 एक ब्रांड आता है मैग्लियोर्स कंपनी का। बायो D3 प्लस भी आता है, बायो D3 प्लस सिरप भी आता है। बायो D3 प्लस कैप्सूल फॉर्म में आता है, बड़े लोगों में चलता है। उसके अंदर कैल्सीटिरोल और कैल्शियम आता है। बच्चों की सिरप आती है, इसके अंदर भी कैल्सीटिरोल और कैल्शियम आता है। कैल्शियम इसके अंदर 100 mg में आता है, बच्चों के हिसाब से इसके अंदर डाला गया है, तो बच्चों के अंदर होने वाली प्रॉब्लम में ये चलती है। इसके अंदर कैल्शियम आता है, इसका मतलब कैल्शियम डिफिशियंसी होने पर चलती है। कैल्सीट्रोल इसके अंदर जो आता है, कैल्सीट्रोल एक विटामिन D3 ही होता है, ठीक है, विटामिन D3 की फॉर्म में ही है। तो विटामिन D3 कमी के कारण, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ये दवा बच्चों में चलाई जाती है। बच्चों के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 कमी है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी सेल्फ यूज लाइफ में मत कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर ने दी है तो क्यों दी होगी, किस काम करेगी, कैसे देना है, ये समझेंगे, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। बड़े लोगों में ये नहीं चलती है। बड़े लोगों में अगर लेना चाहो तो ले लेना, कोई फ़ायदा नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि बड़े लोगों का बॉडी वेट ज़्यादा होता है, वहाँ कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है। ये बच्चों के हिसाब से दी जाती है। देखिए, अगर बच्चे के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है ना, तो ये देगी। सीधी सी बात है, कैल्शियम की कमी को ये पूरा करती है। विटामिन D3 की कमी है, विटामिन D3 की कमी को ये पूरा करेगी, पहली बात ये। दूसरा दोस्तों, कई बार बच्चों की कैल्शियम और विटामिन D3 कमी के कारण ना हड्डियों के अंदर कमजोरी आ जाती है। हड्डियां सही से विकार नहीं लेती, हड्डियों में मरोड़ आता है, हड्डियों के अंदर जो फास्फोरस की कमी हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस को एब्जॉर्ब और कैल्शियम को एब्जॉर्ब हड्डियों के अंदर होने के लिए भी ना विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। विटामिन D3 जो होता है ना, ये एक विटामिन होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस को दांतों के अंदर, हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। अगर आपको विटामिन D3 की कमी है तो आप सुबह सुबह की जो धूप होती है वो 15 से 20 मिनट उसका यूज जरूर कीजिएगा रोजाना। सुबह वाली धूप में आप थोड़ा देर रहिएगा, जिससे आपको विटामिन D3 अच्छे से मिल सके। बड़ा व्यक्ति भी ले सकता है, छोटा बच्चा जरूर रहिएगा। तो विटामिन D3 की कमी वहां से पूरी हो सकती है, अन्यथा इससे भी पूरी हो जाएगी। तो विटामिन D3 जरूरी होता है, लेकिन अगर बॉडी में कैल्शियम ही नहीं है तो वहां पर फिर किसको एब्जॉर्ब करेगा। तो कैल्शियम के वाली चीज़ें खाइएगा जिसके अंदर कैल्शियम हो, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गए, इनके अंदर कैल्शियम अच्छा होता है, कैल्शियम खानी चाहिए। कैल्शियम इसके सिरप के अंदर भी है, तो वो भी पूर्ति कर देगा। अब इनके कारण दोस्तों एक रिकेट्स एक बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, जिसके अंदर वही हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, हड्डियां जो होती है वो एंगल लेने लगती है, बच्चों का पाँव सीधा नहीं रहता, टेढ़ा जाता है, और जॉइंट्स के अंदर मसल्स कम होते हैं, जॉइंट्स में पेन रहता है, हड्डियों के ऊपर घनत्व भी कम होता है, मांस कम चढ़ता है, बच्चों के अंदर कई सारी प्रॉब्लम होती है। रिकेट्स नाम की बीमारी बच्चों में होती है, जो कैल्शियम विटामिन D3 कमी कारण होती है। उस बीमारी का इलाज भी ये सिरप करती है, वहां पर भी डॉक्टर इसको देते हैं। इनके अलावा कैल्शियम जो होता है ये नर्व सिस्टम के लिए भी जरूरी होता है, हार्ट के लिए भी जरूरी होता है, बॉडी के बाकी अंगों के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है। खून के अंदर कैल्शियम होना भी जरूरी होता है। तो कैल्शियम कोई जरूरी नहीं कि हड्डी के इलाज ही करता है, हार्ट के लिए, नर्व सिस्टम के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, विटामिन D3 भी जरूरी होता है, फास्फोरस भी जरूरी होता है, हर चीज़ जरूरी होती है, बैलेंस में रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर इस शेप को तब देंगे जब डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर कैल्शियम और विटामिन D3 के कारण वो प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर देंगे। तो सेल्फ यूज़ नहीं करना है। डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होगी वो दिन में 1 बार या 2 बार इस तरीके से होती है। करीब करीब 1 मंथ से लेके 2-3 मंथ तक डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इनके अलावा आगे लेना है नहीं लेना, ये डॉक्टर का एरिया होता है। टाइम पे दिखाइएगा, टाइम पे डोज दीजिएगा। कोई साइड इफेक्ट ये वगैरह नहीं करती है, बस डेफिशिएंसी होने पर ही दीजिएगा, ऐसे ओवरलोड नहीं देना है। नहीं तो कैल्शियम जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में बन के अर्थराइटिस वगैरह कर सकता है। इनके अलावा स्टोन बन सकता है किडनी में जाके, तो ज़्यादा कैल्शियम भी नहीं होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। इतना ही होना चाहिए जितना बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। प्राइस की बात करें तो इस सिरप की जो प्राइस होती है 120 ml का आता है, करीब करीब 220 रुपये के आसपास मिल जाती है। दोस्तों, सब कुछ था बायो D3 सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।